जय श्री राम। चाचा जी, मैं बता रहा था, जैसे ही कल आपको पिथौरागढ़ से मैं निकला 3:30 बजे जी सुबह और टनकपुर पहुंचा। टनकपुर से मैंने ज़रूर बस वहां पे बदली किया और हरिद्वार में रात्रि के लगभग 11:30 बजे पहुंचा। जी और उस समय वहां पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मैंने ऑटो ज़रूर किया है वहां पे जी और विक्रम वहां पे मैंने लिया और सीधा रायवाला छावनी में आ गया। रायवाला छावनी में लगभग चाचा जी वहाँ पे रात्रि के लगभग 12 बज गए थे। जी और 12 बजे जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी बटालियन कानवाई ग्राउंड में ओपन जो है विश्राम कर रही थी। जी जवान ग्राउंड में अपने कंबल वगैरह बिछा के सो रहे थे वहाँ पे जी और संतरी लगे हुए थे और मुझे अपनी कंपनी का कोई भी जवान नहीं मिला। हालांकि उस समय कुक हाउस चल रहे थे, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट और पैक लंच बन रहा था। तो हमारे वहाँ पे राजू सर कुक थे, वो मुझे मिले। उनसे मैंने बातचीत किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप कहीं पर भी नज़दीक सो जाओ और सुबह आप रिपोर्ट कर लेना, जी क्योंकि सेना में चाचा जी रिपोर्ट का बहुत ही महत्व होता है। अगर एक मतलब घंटा भी लेट है तो आदमी जो है उसका पनिशमेंट का हकदार है। जी फिर मैंने वहीं पर अपना बिस्तर लगाया और सो गया। जी 3:30 बजे जब जवान सभी तैयार हो रहे थे, हलचल हुई, मैं जी भी उठा, फटाफट तैयारी की जी और सुबह मैंने जो है अपने सीएचएम साहब को रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट किया। जी और उसके बाद मैं चाचा जी अपने प्लाटून में शामिल हो गया। वहाँ से हम फिर निकले और अगला पड़ाव हमारा चंडी मंदिर जो छावनी थी वहाँ पे हुआ। हालांकि वहाँ पे बैरिक्स ज़रूर थे और कुछ जवान हमारे गाड़ी में, कुछ गाड़ी के नीचे, कुछ इसी प्रकार से एडजस्ट किया हमने। जी और वहाँ से हम अगले दिन निकले और सीधा पठानकोट पहुँचे। और चाचा जी, मैं आपको बता दूं, जब हम पंजाब से निकल रहे थे और वहाँ का जो माहौल था वो हमारे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला था। जी सिविलियन वहाँ पे हमारी गाड़ियों में केले, संतरे, किन्नू, यानी उस टाइम जो भी फ्रूट थे एक दो नहीं पकड़ा रहे थे चाचा जी, जी पूरा कैरेट हमारी गाड़ी में डाल देते। जी और ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि चाचा जी हम एक सैनिक हैं और जल्दी से कोई भी किसी सिविलियन का दिया हुआ ऐसा खा नहीं सकते। जी तो हमारे जो कमान अधिकारी थे वो नंबर 2 गाड़ी में थे, आगे से प्रोटेक्शन की गाड़ी थी। जी उन्होंने सिविलियनों की भावनाओं को समझा और उन्होंने आदेश दिया कि अगर ये कुछ भी देते हैं आप ले लो और जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी और चाचा जी जो माहौल उस टाइम था, जो नारे वहाँ पे लग रहे थे देशभक्ति के, जी हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जी भारतीय सेना जिंदाबाद। और हमें यंग ब्लड थे चाचा जी, लग रहा था कि अभी कोई हमें तुरंत कारगिल में भेज दे और हम दुश्मन से फाइट करें। ऐसे उस टाइम हमारे दिल में भावनाएं आ रही थी। जी और मैं बता दूं आपको, पठानकोट में हम 4 दिन वहाँ पे रुके, जी क्योंकि वहाँ पे हमने जो मूवमेंट करना था वो फौजी गाड़ियों से करना था। जी और मुझे आज भी याद है, संडे का दिन था और क्रिकेट मैच ज़रूर चल रहा था, वर्ल्ड कप। और एक मैच हमने वहाँ पे ज़रूर देखा है। और हम सिपाही ज़रूर थे, इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे उस ज़माने में हमारे कंपनी में एक टीवी हुआ करती थी और एंटीना के द्वारा वो हमने मैच वहाँ पे देखा है। और उसके बाद चाचा जी कब मैच समाप्त हुआ, किसने मैच जीता, ये हमें पता नहीं लगा। जी उसके बाद वहाँ पे हमारा जो है हथियारों का भी प्रशिक्षण चल रहा था। जी और 4 दिन के बाद हम वहाँ से मूव किए और उसके बाद मंडी पहुँचे, एक नाइट होल्ड वहाँ पे किया। जी मंडी से फिर हम कुल्लू पहुँचे, वहाँ जी पे हमारा लंच ब्रेक ज़रूर हुआ। और वहाँ पे परमिशन मिली, हमारी जो जवान थे, कि भाई कोई अगर बातचीत करना चाहता है, घर में अपना जी कुशल क्षेम पहुँचाना चाहता है। तो चाचा जी मेरे गांव में तो किसी के पास टेलीफोन नहीं था जी और नहीं गांव में क्या, यमकेश्वर ब्लॉक में कहीं मोबाइल भी नहीं था जब तक मेरे को याद है। ये टावर वगैरह तो अब लगे हैं। जी तो जो हमारे सैनिक भाई जो प्लेन एरिया के थे या जो बाहर सेटल थे, उन्होंने भी अपने घर या अपने अगल बगल ज़रूर वहाँ पे पीसीओ से जी इंफॉर्मेशन दिया है। जी
और पीसीओ वालों ने चाचा जी किसी भी जवान से एक भी रुपया नहीं लिया। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं माफ़ी उनसे मांगना चाहूँगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हमारे 7 जवान पीडब्ल्यू हुए, जी जबकि कुल 6 जवान हुए, जिसमें एक मेजर सौरभ कालिया और 5 जवान उनके साथ थे जो पेट्रोलिंग में जा रहे थे। जी। थैंक यू चाचा जी। जय श्री राम। जय श्री राम।